नमस्कार। चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं मित्र सेन स्वागत करता हूं। आदरणीय सम्मानित साथियों, आज मैं आपको एक ऐतिहासिक और बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को बनाने वाले भी चमार थे और यह दस्तावेजिक प्रमाण है और इसको सतनाम सिंह जी ने अपनी किताब के अंदर भी अंकित किया है। आप देख सकते हैं, ये चमार जाति का गौरवशाली इतिहास नामक जो किताब है, इसके लेखक सतनाम सिंह जी हैं। उन्होंने इसके अंदर दर्ज किया है कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माता थे चमार। तो ये हमारे पूरे समुदाय के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे लोग बड़े शिल्पकार रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो ताजमहल से भी हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। इस विषय में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आज फिर हाजिर हूँ। तो आप देखिए पूरी। आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आइए बात करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों के बारे में बताएंगे जो कि रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और बात करते हैं ताजमहल की। पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों में इस बात का प्रमाण है कि दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को बनाने वाले जाति के चमार थे, क्योंकि आज से 4000 साल पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। उसमें उत्कृष्ट वास्तुकला के दर्शन होते हैं। चार चार बड़े मंजिले मकान मिलते हैं। हमने अपने अध्ययन में यह सिद्ध किया है कि यह चरवंशी लोगों की सभ्यता थी। चरवंशी ही चमार हुए हैं। इसलिए आज भी देश भर में भवन निर्माता राजमिस्त्री चमार जाति के ही अधिकांश पाए जाते हैं। 350 साल पहले जब बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, तब चमार जाति के भवन निर्माता ही इस ऐतिहासिक कार्य के लिए आगे आए, क्योंकि भारत में मुसलमानों के आने से पहले बौद्ध वास्तुकला को शिखर तक पहुंचाने का काम चमार जाति के लोगों ने ही किया। क्योंकि चमारों के पूर्वजों ने अपनी पिछली पीढ़ियों की विरासत को चमार जाति ताजमहल पर भी आजमाया। ताज के निर्माण में चमर वंश के इस योगदान को सितंबर 2004 के अखबारों ने प्रकाशित किया और इस खबर को दलित मासिक पत्रिका के माध्यम से 2004 में भी प्रकाशित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहलों की दीवारों पर कुछ नामों का रहस्य उद्घाटन किया था तथा उन्हें अपने दस्तावेजों में भी दर्ज किया था। विभाग के अनुसार ताज के मुख्य मकबरे में कई स्थानों पर नामों के चिन्ह मिलते हैं। अमृता की हसरत से ताजमहल का निर्माण करने वाले इमारत के फुटपाथ व और बलुआ पत्थरों की दीवार पर करने से अपने नाम अंकित कर दिए थे। यह नाम 3.5 शताब्दियों तक समय की धूल में धूमिल रहे। विभाग के अनुसार यमुना और बलुआ पत्थर की बनी दीवार पर कई गुमनाम ताजा निर्माताओं के नाम से अंकित हैं। विभाग ने वर्ष 2003 और 2004 की अवधि में इस 300 मीटर लंबी और करीब 10 मीटर चौड़ी दीवार से 671 नाम खोजे थे। अधिकतर नाम नागरी लिपि में थे। चवर वंश चमार जाति के उन महान ताज निर्माताओं के कुछ नाम निम्नलिखित हैं, जैसे मग्गा, रामयाद, सवल, हमार, हरिदास, भगवान, रामदास, नाथू, परोराम, कशी, मोहनवत्सु, लापरा, हारा, नघा, सातरा, घन, महसा, हानि, घनमान, महल हीरा, जहान, जहालावाला, नैमी, मघन, कलमनु, महन, ममार, जमाल, पमाग, नथनवत, मकलाप, हनु, समाधा, पाल, कामफल, रारी,
कसमा, भैरवा, मोहन आदि परंपरा से राजमिस्त्री चंवरवंशी ही चलते आए हैं। अतः पूरे विश्व के साथ कहा जा सकता है कि भारत की अन्य तमाम ऐतिहासिक इमारतें चमार जाति के लोगों द्वारा ही बनाई गई है। इस तथ्य के प्रमाण भी हैं। मान्यवर स्वरूप चंद बोस जी लिखते हैं कि दिल्ली के पुराने बुजुर्गों को अपनी वंशानुगत प्रेषित स्मृति वर्णित करते देखा गया है कि लाल किला और जामा मस्जिद के निर्माण में भी राज के रूप में सैकड़ों चमार कारीगरों ने काम किया था। उनमें उच्च कोटि के राज भी वह जिनकी ख्याति उस समय शहर में फैली हुई थी। तो ऐसी हमारी चमार कौम है। हमारे चमार कौम के लोग जो हैं, इस कौम में हर तरह का आपको कारीगर मिल जाएगा। और यह लेखनी और यह इतिहास सतनाम सिंह जी की लिखी द्वारा पुस्तक चमार जाति के गौरवशाली इतिहास से लिया गया है। उसी में सतनाम सिंह जी ने इसको इतिहास को खोज करके दर्ज किया है गया है। यह हमारे समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है कि ताजमहल जैसे विशाल 7वें अजूबे में जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, उससे भी हमारे चमारों का इतिहास जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे समाज के लिए बड़े हर्ष की बात है। और सभी को, हम लोगों को अपने सामाजिक अच्छी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारे लोग भी जागरूक हो सकें। क्योंकि ये रोने धोने का इतिहास जो है बहुत पुराना हो चुका है। इनको यही बताया जाता है कैडरों में, तुम यूँ थे वो थे। कोई इनको ये नहीं बताया कि तुम इस देश के शिल्पकार हो, तुमने मकानों की ईंटियों से लेकर के बड़े बड़े महलों का निर्माण किया है। कोई भी महल किसी राजा महाराजा ने थोड़ा ही ना बनाया है, सभी शूद्रों ने बनाए हैं, चमारों ने बनाए हैं, अन्य लोगों ने बनाए हैं। तो सभी उनके अंदर कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। सभी जितने भी कर्म उनके अंदर काम किए गए वो सभी शूद्रों ने किए हैं। कभी किसी छात्र या छत्रपति राजा या मुगल बादशाह ने कोई ईंट नहीं लगाई। सारी ईंटें लगाने वाले, सब कुछ उसको पत्थर निर्माण करने वाले जितने भी शिल्पकार हुए हैं वो सभी शूद्र हुए हैं, चमार हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ताजमहल एक वर्ल्ड फेमस स्मारक है। इसको देखने के लिए प्रतिदिन 30,000 से 40,000 के करीब लोग आते हैं। और एक साल में लगभग जो है 8 से 10 लाख के करीब विदेशी पर्यटक आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड से होते हैं, उसको देखने कर निहारने के लिए आते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ताजमहल की स्टोरी अच्छी लगी हो। तो आप सभी लोग अपने प्रियजनों, मिलने जुलने वालों को इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।